स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, बच्चों आप सबकी इंग्लिश एग्जाम आने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन बच्चों ने पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, देयर आर सर्टेन स्ट्रेटेजीज जो आपको सेक्शन वाइज मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आप मैक्सिमम और हाई स्कोर कर सकते हो। तो आज टिप्स होगी सेक्शन वाइज। सो लेट अस सी द फर्स्ट सेक्शन, राइट। इंग्लिश कोर्स पेपर जो है उसके 3 सेक्शंस हैं, नेमली रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर. The typology and pattern of questions have some big change this year. ठीक है, तो पहला जो है रीड अनसीन पैसेजेस केयरफुली. अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, so you have to read it very very carefully. Students should read the question paper before reading the passage. आप पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन रीड कर लो, ये एक अच्छी बात होती है. आप जब जैसे पैसेज हम पढ़ते हैं ना तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हमें ना फर्स्ट गो में एक तो आपको अंडरलाइन करते रहना चाहिए, बट अगर आपने क्वेश्चन देख लिए होते हैं ना तो आप जब भी रीड करते हो आपको उसका आंसर मिल जाता है, तो वहीं पर आप टिक कर दो. सो दिस विल हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द एरियाज फ्रॉम विच द क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, है ना. पहले क्वेश्चन रीड कर लोगे पैसेज का तो आप उसमें आंसर फाइंड करोगे, नहीं तो क्या होगा कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. आपने वन गो में पढ़ लिया, अंडरलाइन भी कर लिया, लेकिन आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो देयर आर सर्टेन पार्ट्स वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो पहले क्वेश्चन रीड करो फिर पैराग्राफ पढ़ो. Furthermore, the question includes MCQs, comments, completing sentences, true or false, word attack, then selecting the most appropriate option and more. इस तरह के variants हैं questions के, तो students must refrain from copying parts of the text, right? Copy करने से आपको बचना है. सेकेंड टिप्स ये है कि आपको पेशेंट रहना होगा विद द राइटिंग स्किल, है ना. सो a thorough revision of all the format is an overriding part of the preparation. Format आपको अगर पता है ना राइटिंग पार्ट का तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि सर्टेन टॉपिक्स दिए रहते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारे डे टू डे के इंफॉर्मेशन से, तो आपको फॉर्मेट के नंबर होते हैं. सो ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन हैव बीन गिवन इक्वल वेटेज. फॉर्मेट में अगर मान लो लेटर है तो डेट वगैरह कहाँ पे लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, या कोई भी टाइप ऑफ चीज है तो फॉर्मेट इज नेसेसरी. आंसर्स मस्ट बी प्रिसाइज, ग्रामेटिक, क्योंकि इंग्लिश है तो ग्रामर आपको सही होना चाहिए, एक्यूरेट एंड इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट पॉइंट्स. तो जब आप इस तरीके से सोच समझ के लिखोगे, फॉर्मेट आप देख के जाना, फॉर्मेट देख के जाओगे तो आप राइटअप खुद ही कर लोगे. सो दैट इज नो मोर अ बिग डील. And repetition and elaboration of single point should be avoided. एक ही बात को बहुत सी कभी कभी हमें ना बात सूझती नहीं रहती, तो एक ही बात को लूप में लिखते चलते हैं, तो आपको रिपीटेशन नहीं करना है. टॉपिक्स फॉर दिस सेक्शंस आर जनरली बेस्ड ऑन सोशल टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स और करंट अफेयर्स. करंट अफेयर से क्वेश्चन हो सकता है, सोशल टॉपिक से क्वेश्चन हो सकता है, तो इतना भी अगर कोई बच्चा कर लेगा तो वो पास हो जाएगा. ठीक है, राइट अप सेक्शन वगैरह देख लोगे आप, और जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो कर लोगे, तो इतना करने से ही हम इजिली पास हो जाएंगे अगर हमने तैयारी ना भी की हो तो, राइट. तो ये हो गया आपके राइटिंग वाले पार्ट. देन गेन योर एंड इन लिटरेचर सेक्शन. लिटरेचर सेक्शन को हम बाद में देखते हैं. वेटेज ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 50%. 50% अब इधर राइटअप का वेटेज और 50% लिटरेचर का. ऑल्दो देयर आर ऑप्शंस, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट इंडल्ज इन सेलेक्टिव स्टडीज. They must read all the chapters thoroughly to include relevant phrases to validate their answers. आपको चैप्टर की जानकारी तो होनी चाहिए, बट अगर आपने अभी मान लो नहीं पढ़ा है, आई होप कि सारे बच्चों ने चैप्टर्स पढ़े होंगे, नहीं तो समरी कम से कम पढ़ के जाना. जो इंग्लिश के गाइड्स होते हैं वहाँ समरी होती है. पोएम मस्ट बी स्टडीड एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द पोएम्स. सो यू मस्ट इंटरप्रेट. आप अगर पढ़े नहीं रहोगे ना तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला बना नहीं पाओगे. एंड अंडरस्टैंड एवरी फ्रेज एंड लाइन इन द ग्रेट डिटेल. तो इसीलिए आपको लिटरेचर पढ़ के तो बिल्कुल ही जाना चाहिए, बट मान लो कि ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो रीड द समरी. आप समरी पढ़ के एटलीस्ट जाओ कि आपको कहानी का कॉन्सेप्ट पता है, स्टोरी या पोएम का कॉन्सेप्ट पता है, ताकि आप अपने मन से भी कुछ चीजें फ्रेम करके लिख सको. सो देन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर्स. आप क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करोगे. समटाइम्स मल्टीपल सिमिलर ऑप्शंस मे कंफ्यूज स्टूडेंट्स. बहुत से बच्चे, हमें भी ऐसा लगता है कई बार कि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, सिमिलर है. सो राइटिंग द एनालिसिस ऑफ अ पोएम इन देयर ओन वर्ड मे हेल्प देम टू रिमेंबर एंड इजीली पेन द आंसर्स, राइट. So they must also understand the poetic devices instead of cramming up the answers.
इसके लिए पोएटिक डिवाइसेस वगैरह जानने के लिए आपको पोम पढ़ा तो होना चाहिए, अदरवाइज आप वहां पर ठीक से नहीं कर पाओगे। और लॉन्ग आंसर्स में स्टूडेंट्स शुड इंक्लूड इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन। आप अगर लेसन पढ़ा है वहां से इंस्टेंसेस लोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चैप्टर से कुछ फ्रेज उठा के लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, इवन इफ द क्वेश्चन सीक्स देयर ओपिनियन रिगार्डिंग समथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, stating the name of the poet or author makes a better impact. तो अगर आप ऑथर का नाम लिखते हो, पोएट का नाम लिखते हो तो बेटर इम्पैक्ट करता है। सो आप ऐसा करना, इतने टिप्स को फॉलो करके अगर आपने एग्जाम की रात में भी इतने टिप्स यूज करके कल आप एग्जाम देने जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन द एग्जाम। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।